નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ને હું છું લુબના ખાન। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પર નજર કરીએ। રફતારના બાદશાહની પહેલી તસવીર એક્સક્લુઝિવ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર વંદે ભારત એક્સપ્રેસની સફર। વંદે ભારત એક્સપ્રેસને સૌ પ્રથમ તેનો નજારો જોવા મળી રહ્યો છે। પ્રધાનમંત્રી મોદી ગાંધીનગરથી કાલુપુર સફર કરશે। જનતા માટે સુવિધાયુક્ત ટ્રેનની ભેટ તેઓ આપશે। तो वंदे भारतनी एक्सक्लूसिव तस्वीरों आप જોઈ રહ્યા છો। જેવી રીતે ખૂબ જ મોટી ભેટ મળવા જઈ રહી છે ગુજરાતને, ત્યારે આ ભેટની તસવીરો અત્યારે આપ ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો। સુવિધાયુક્ત આ ટ્રેન હશે જેની ભેટ જનતાને આપવામાં આવશે। પ્રધાનમંત્રી મોદી પણ ગાંધીનગરથી કાલુપુરનો સફર કરશે। મહત્વનું છે કે ખૂબ જ મહત્વની આ ભેટ જ્યારે મળવા જઈ રહી છે ત્યારે રફતારના બાદશાહની આ પહેલી એક્સક્લુસિવ તસવીરો અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર। વંદે ભારત એક્સપ્રેસની સફર। વંદે ભારત એક્સપ્રેસને સૌ પ્રથમ જો તેનો નજારો છે તે આપ જોઈ રહ્યા છો। એક્સક્લુસિવ દ્રશ્યો। પ્રધાનમંત્રી મોદી ગાંધીનગરથી કાલુપુરનો સફર કરશે। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एक ऐसा सफर रहेगा जिसको करना यकीनन यादगार सफर रहेगा। वो इसलिए क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी जो कि आपको एहसास ही नहीं होने देगी क्या आप वाकई तूफानी रफ्तार के बीच में बैठे हुए हैं। आपको लगेगा मानो आप बादलों के बीच में से हवाई जहाज का सफर कर रहे हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गांधीनगर रेलवे स्टेशन में जब मौजूद होंगे तो इसी वंदे भारत एक्सप्रेस से वो कालूपुर स्टेशन तक का सफर तय करेंगे। यानी कि पीएम यानी का सफर यहाँ से शुरू होकर कालूपुर स्टेशन में वो उतर जाएंगे। और इस दौरान जो तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं अमूमन पूरी हो चुकी है, लेकिन पीएम का ये दौरा है और खासतौर से उनका ये सफर यहाँ पर यकीनन बहुत ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि गुजरात को ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने जा रही है। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर पूरी तरह से सजावट की गई है। मेरे सहयोगी विमल आपको सजावट की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। अधिकारियों के आने जाने का, संबंधित विभाग से जुड़े अधिकारियों के जो यहाँ पहुंचने का सिलसिला है वो अब भी जारी है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक पीएम मोदी के सफर के दौरान ना हो और आने वाले भविष्य में भी किसी तरह से कोई चूक ना हो। इसके लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। पूरी ट्रेन है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ में तैयार हो चुकी है और फिलहाल जो ये पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, खूबसूरती के साथ जो ये सजावट यहाँ पर की जा रही है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और फिर ये शुरुआत हो जाएगी। यानी जो सफर यहाँ पर घंटों यानी 8 घंटे से भी ज्यादा का जो सफर अमूमन सामान्य ट्रेन से लगता था, अब वो सफर महज 5 घंटे में पूरा हो जाएगा गांधीनगर टू मुंबई सेंट्रल, क्योंकि ये वहीं से जाने वाली है। इसके अलावा अंदर की तस्वीर के बारे में जिक्र करें, वो तस्वीर भी आप तक पहुंचेगी क्योंकि हर तरह की सुविधाओं के साथ साथ 32 इंच का LCD स्क्रीन भी लगाया गया है जिसमें पूरी अपडेट यहाँ पर यात्रियों को दौरान मिलती रहेगी। लेकिन सबसे खास इंतजार है हर किसी को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सफर की हर एक तस्वीर को देखने का। वीडियो जर्नलिस्ट विमल कुमार के साथ सबीना तामंग देशमुख, न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ मौजूद है। ये वो तेज रफ्तार की ट्रेन है, रफ्तार के उस बादशाह की ट्रेन है जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफर करेंगे। और खास बात यह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरात को वो सबसे बड़ी सौगात के तौर पर मिल रही है जो गांधीनगर टू मुंबई सेंट्रल का सफर जो है चुटकियों में तय करती हुई नजर आएगी। मेरे सहयोगी विमल आपको दिखाएंगे इस ट्रेन की पूरी वो तस्वीर। स्टार्टिंग में ट्रेन के सफर का एक नया दौर, एक नया युग शुरू करेगी। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अब तक 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पटरियों पर रफ्तार भरकर दौड़ती हैं, जिनमें से दिल्ली टू वाराणसी और नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी यानी कटरा तक पहुंचती है। और अब ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये खास इस लहजे से भी हो जाती है क्योंकि ये अपग्रेडेड वर्जन है इसका, यानी कि जो 2 वंदे भारत तो इस वक्त पटरियों में दौड़ रही हैं उससे भी कई गुना ज्यादा जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मौजूद है। सुरक्षा के लिहाज का अगर जिक्र करें तो ये कवच तकनीक से लैस है, यानी कि वो तकनीक जब 2 ट्रेनें आपस में टक्कर खाकर एक बड़ी दर्दनाक तस्वीर सामने लाती है। वंदे भारत एक्सप्रेस साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि कवच तकनीक को इससे लॉन्च भी यहाँ पर किया। 15 फरवरी 2019 जब पहली लॉन्च हुई थी, उसके बाद 3 अक्टूबर 2019 जब दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो पटरियों में दौड़ी थी और अब ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तैयार है पटरियों पर दौड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शून्य से ये अपनी रफ्तार पकड़ते हुए 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक को छू सकती है। ऐसा नहीं है कि जब ये सफर
सफर तय करेगी गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल तक का, तो पूरे दौरान ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। लेकिन इसकी जो क्षमता है वो इसी हिसाब से है। और आप यकीन मानिए, बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड या फिर खुद कहिए कि इसने खुद अपना रिकॉर्ड यहां पर तोड़ा है। एक सफल ट्रायल के बाद जब वंदे भारत एक्सप्रेस की ये शानदार तस्वीर सामने आई, जो कि आत्मनिर्भर भारत यानी कि मेक इन इंडिया के तहत बनाई जा रही है, तो यकीन मानिए ये रफ्तार की वो क्रांति है जो हर किसी को ना सिर्फ चौंकाएगी बल्कि एक सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत और यादगार सफर देती नजर आएगी। इसके अंदर जाने की भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अंदर की जो सुविधाएं हैं उसकी तस्वीर भी सबसे अलग, सबसे जुदा हो जाती है। वो तस्वीर भी न्यूज़ 18 इंडिया, देश का नंबर 1 चैनल, आप तक आगे जरूर पहुंचाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विमल के साथ सबीना तामंग, देशमुख, न्यूज़ 18 इंडिया। फर्स्ट एड किट का भी देखिए पूरी तरह से इंतजाम यहाँ पर किया गया है, यानी कि यात्रा के दौरान अगर किसी को कोई चोट लगती है या कोई जख्मी होता है तो शुरुआती जो जांच के सामान है वो यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा पास आकर आप और दिखाइए विमल, किस तरह से फर्स्ट एड किट, यानी कि अगर आप थोड़ा भी जख्मी होते हैं तो उसके लिए पहले से ही हर कोच में इसका इंतजाम यहाँ पर किया गया है। यहाँ बैठा जा सकता है आराम से, यानी कि यहाँ पर भी 2 सीट्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ यहाँ पर हम ज़रूर बताएंगे, किस तरह से हम यहीं पर दिखाते हैं ये पूरा इस कोच के बारे में और कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम वजन को लेकर भी बार बार जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से इसका वजन जो है वो थोड़ा कम किया गया है ताकि रफ्तार जो है और तेज़ हो। एरोडायनेमिक शेप जो है वो यहाँ पर इसे दी गई है ताकि हवा को काटते हुए ये पूरी ट्रेन बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती रहे। और जैसा कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ट्रायल के दौरान इस पूरी ट्रेन ने छुई थी, ये इसकी सबसे बड़ी कामयाबी यहाँ पर सामने आई थी, जिसे खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर बताया भी था। और ये भी कहा था कि किस तरह से गिलास का एक बूंद जो है वो इस दौरान नहीं छलका, जिसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें गिलास को बाकायदा रखा गया था, टाइमर वहां पर लगाया गया था स्पीड का, और स्पीड जो है इस दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक को छू गई थी। 52 सेकंड में ही शून्य से रफ्तार पकड़ते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छूने की ताकत वंदे भारत एक्सप्रेस में यहां पर सामने आ चुकी है। और 32 इंच का जो LCD स्क्रीन हम यहां पर एक बार फिर से दिखा दें, ये पूरी तरह से अपडेट जो है वो यात्रियों को करता रहेगा, यानी कि यात्रियों को पूरी जानकारी यहां पर दी जाती रहेगी, यात्रियों को ये पूरी जानकारी यहां पर मिलती रहेगी। बहुत पहले ही इस हादसे की जो भांप है वो वंदे भारत एक्सप्रेस को लग जाएगी, जिसके बाद वक्त पर पटरी पर ये रुक सकती है। यानी कि ये तकनीक भी इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। इन्हीं खासियतों के साथ साथ, क्योंकि हर कोई चाहता है उसका सफर सबसे ज्यादा खूबसूरत रहे, शानदार रहे, खाने पीने की पूरी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। स्वच्छता का हर पैमाना यहाँ पर नापा गया है, मापा गया है। हर मानक, हर कसौटी पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो खरी यहाँ पर उतरती है। 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, यानी अगले साल का ही महज जिक्र करें तो 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर यहाँ पर बड़ा टारगेट तय किया गया है, ताकि जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी रफ्तार के साथ में होगी वो यहाँ सामने आएगी। अब तक सबकी जुबान पर सिर्फ बुलेट ट्रेन थी, लेकिन अब देखिए किस तरह से हर किसी की जुबान पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, क्योंकि इसने खुद रिकॉर्ड तोड़ दिया है उस बुलेट ट्रेन का जिसकी रफ्तार हर किसी को चौंकाती थी। लेकिन अब वंदे भारत एक्सप्रेस, क्योंकि इस वक्त हम खुद मौजूद हैं और जिस रफ्तार के साथ ये दौड़ रही है, चल रही है, यकीन मानिए हमें जरा भी लग नहीं रहा कि एक पटरी में दौड़ रही है। जिस तरह से CCTV कैमरा यहाँ पर लगे हुए हैं, देखिए हर जगह आप पर निगरानी तीसरी आंख रख रही होगी। इस